हेलो दोस्तों, वेलकम टू चंद्र जी की स्टडी। चंद्र जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे डेल्टा। देखिए डेल्टा, ये हम बात करेंगे डेल्टा। देखिए कौन कौन सी नदी जो डेल्टा बनाती है और डेल्टा क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज पहला प्रश्न है जो डेल्टा क्वेश्चन है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजा का जो निक्षेपात्मक जो का आकृति होती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, कहा जाता है, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर जो आपका डी आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका जो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डेल्टा का जो नामकरण करता किसे माना जाता है। आपको ये बताना कि डेल्टा का जो नामकरण करता है उस किसे माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका दो का जो करेक्ट आंसर होगा वो हेरोडोटस को माना जाता है। किसे माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। वहाँ पर डी आंसर जो आपका बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सामान्यतया जो डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। जो डेल्टा की आकृति होगी तो वो किस प्रकार की होती है, तो आपको बताना। तो देखिए तीसरा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको कैसा होती है, डेल्टा की जो आकृति वो त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, डेल्टा की आकृति है वो आपको जो त्रिभुजाकार होती है, ऐसी होती है। देखिए डेल्टा बनता कैसे, मान लीजिए मान के चलते हैं कि देखिए, चलो मैं आपको बता देता हूँ डेल्टा कैसे बनता है। थोड़ा मैं इसे ऊपर स्क्रॉल करके बताता हूँ तो डेल्टा किस प्रकार से जो है बनता है। तो मान लीजिए ये जो हमारी नदी बह रही है, जो ये नदी बह रही है, ये नदी का जो मेरा मुहां होता है। तो देखिए नदी जब वहाँ पर गिरती है तो ऐसे हो जाती है, कुछ प्रकार से ऐसे हो जाती है। तो ऐसे हो जाती है, फिर मिल के जाके ऐसे मिल जाती है जाके। तो यहाँ पर जो भी जो यहाँ पर जो आप इकट्ठा कर देती है, जो बालू रेत होती है, जितनी भी कुछ होता है वहाँ पर जो इकट्ठा कर देती है, उससे जो ढेर बन जाता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। तो यहाँ पर जो त्रिभुजाकार की जो आकृति बन के यहाँ पर जो तैयार हुई, इधर उधर से कटान हो जाती है, और यहाँ पर जो बीच में इधर उधर से खींच के जो जो भी कुछ लाती है फिर यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, जिससे वो वहाँ पर जो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां डेल्टा का निर्माण के लिए आवश्यक है। आपको बताना चाहिए कौन सी जो परिस्थितियां जो डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर जो चार का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो डी आंसर होगा आपको बिल्कुल सही उपयुक्त सभी जो है परिस्थितियां डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक हो। नदी में बोझ की अधिक मात्रा, मुहाने पर ज्वार भाटे से मुक्त होना, मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन डी आंसर है, यहाँ बिल्कुल सही आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। आपको बताना जो क्षेत्रफल की दृष्टि में जो विश्व का आपसे पूछा जा रहा है, क्या विश्व का जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो कौन सा है। तो आपको बताएं यहाँ पर जो पाँच का आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो सुंदरबन डेल्टा। कौन है, सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि गंगा तथा मिसिसिपी नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है। जो गंगा नदी है और जो मिसिसिपी नदियां हैं का डेल्टा वो किस प्रकार का डेल्टा जो माना जाता है। तो आपको बताना जो छः का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कैसा होगा, वो माना जाता है प्रगतिशील डेल्टा। कैसा माना जाता है, प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्रयुक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रयुक्त डेल्टा होता है, जो प्रयुक्त डेल्टा का जो होता है उदाहरण वो किस नदी द्वारा प्रयुक्त माना जाता है। तो वो माना जाता है सात का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो किस नदी से माना जाता है, वो हांगो नदी से माना जाता है। किससे माना जाता है, हांगो नदी से जो है माना जाता है। तो आपका जो आपका ए आंसर होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। अब बताइए जो नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वो किस प्रकार के जो डेल्टा को निर्माण करती हैं। तो आपका जो आठ का जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो करती हैं ज्वार नंदमुखी डेल्टा का निर्माण करती है। कैसे करती हैं, ज्वार नंदमुखी डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। तो आपका जो सी आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पंजा का डेल्टा का निर्माण सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो जो पंजाकार डेल्टा है वो सुंदर उदाहरण कौन सी नदी प्रस्तुत करती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका नौ का जो करेक्ट आंसर हो कौन सी नदी करती है, मिसिसिपी नदी है जो करती है। कौन सी करती है, मिसिसिपी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है। आपको बता रहे हैं ये किस नदी का जो डेल्टा है जो चिड़िया के जो पैर होते हैं उसके जैसा होता है। आपको बता रहे 10 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो क्या है, तो बोलते मिसिसिपी नदी है जो चिड़िया के पर जैसा ही पंख बनाती है। कैसे बनाती है, चिड़िया के पंख जैसा डेल्टा जो है बनाती है पंजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का, बताना जो गंगा नदी का डेल्टा है वो किस प्रकार का जो डेल्टा है। तो वो देखिए चापाकार डेल्टा। कैसा है, चापाकार डेल्टा जो गंगा नदी का डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो पूछा जा रहा है वो डेल्टा का निर्माण है वो कहाँ से प्रारंभ जो कर देती है, जो डेल्टा बनाना स्टार्ट करती है गंगा नदी। तो आपका जो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो गौर से जो बनाना स्टार्ट करती है, कहाँ से करती है, गौर से जो बनाना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर जो होगा बी आंसर होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है। देखिए कौन सी नदी पूछा है, देखिए कौन सी नदी है जो ज्वार नंदमुख जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखो कौन सी नदी करती है, तो कहते हैं जो 13 यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर वो कौन सी नदी करती है, वो करती है नर्मदा नदी करती है। कौन सी करती है, नर्मदा नदी है जो ज्वार नंदमुख डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है। देखिए वृद्धावस्था में जो किस स्थलाकृति की रचना होती है तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 14 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैसे होती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। कैसा करती है, जो डेल्टा का निर्माण करने लगती है वृद्धावस्था में जो है नदी डेल्टा का निर्माण करने लगती है, करती है जो डेल्टा के आकार की बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है। आपको बताना है जो शुष्क क्षेत्रों में जो डेल्टा का निर्माण है तो कैसे होता है, आपको बताना है। समुद्री तटीय क्षेत्रों के जो नदियों द्वारा पुराना डेल्टा को छोड़ देने से, जैसे पर्वतपात प्रदेश में जहाँ नदियाँ पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, या नदियों के संगम क्षेत्र में सम्मेलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो बी आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर जो भी होगा। पर्वतपात प्रदेश में जहाँ नदियाँ पर्वतीय भाग को छोड़कर हैं जो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती हैं, वहाँ पर जो है डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। कहाँ करते हैं, मैदानी क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण का जो है मैदानी क्षेत्र में निर्माण करते हैं डेल्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो रेड रिवर या लाल नदी के डेल्टा के क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। देखिए जो रेड रिवर है जो लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में जो कौन सा नगर स्थित है, देखिए डेल्टा इतना बड़ा डेल्टा है उस पर नगर एक स्थित है। तो आपको बताना है वो कौन सा जो नगर है जो रेड रिवर या लाल नदी की जो डेल्टा पर स्थित है। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हनोई। कौन सा है, जो हनोई शहर है वो लाल नदी की जो डेल्टा पर स्थित है। किसने पे, लाल नदी की जो डेल्टा है उस पर जो स्थित है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस जरूर करें। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक कमेंट करके मुझे जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपके लिए बनाई जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।